ये हैं वो सीटें जहां आपस में लड़ेंगी कांग्रेस और आरजेडी। जी हां, इन सीटों के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों को लेकर कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। महागठबंधन में सीटों को लेकर मचा घमासान अब खुलकर सामने आने लगा है। कई सीटों पर सहयोगी दलों के बीच तालमेल बिगड़ गया है। अब हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे पुराने सहयोगी एक दूसरे के आमने सामने उतर आए हैं। पहले चरण के नामांकन के बीच 7 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन की एकता सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक बछवाड़ा, वैशाली, तारापुर, रोसड़ा, लालगंज, राजापाकर और बिहार शरीफ ऐसी सीटें हैं जहां अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। कहीं कांग्रेस और कहीं आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, तो कहीं वाम दलों और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर असमंजस जारी है। सूत्रों का कहना है कि इन सीटों पर अब तक कोई फाइनल लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है। लालगंज सीट से आरजेडी ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी को उतारा है, जबकि यहां कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा मैदान में है। वैशाली सीट पर आरजेडी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए अजय कुशवाहा को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यहां से संजीव सिंह को उतारा है। राजापाकर सीट से कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी उम्मीदवार हैं, वहीं सीपीआई से मोहित पासवान खड़े हो गए हैं। रोसड़ा सीट से कांग्रेस के बीके रवि और सीपीआई के लक्ष्मण पासवान ने भी नामांकन कर दिया है। बिहार शरीफ सीट से कांग्रेस के उमैर खान ने नामांकन किया है, साथ ही सीपीआई के शिव प्रसाद यादव उर्फ सरदार जी ने भी नामांकन किया है। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस के प्रकाश दास और सीपीआई के अवधेश कुमार राय ने नामांकन किया है। तारापुर सीट की बात करें तो आरजेडी के अरुण शाह और वीआईपी के सकल देव बिंद ने नामांकन किया है। इस तरह के टकराव से महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले चरण में ही कई सीटों पर गठबंधन के भीतर मुकाबला होने की संभावना है, जो गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे टकराव से विपक्षी एकता कमजोर होगी, जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी कंफ्यूजन ने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच 6 सीटों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि कहलगांव सीट पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन से गठबंधन के भीतर ही मुकाबला तय हो गया है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि गठबंधन इन मुद्दों को सुलझा पाता है या नहीं, क्योंकि चुनावी वैतरणी पार करना गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए अलायंस में सब कुछ कहीं ना कहीं अब ठीक होता नजर आ रहा है। सीटों के बंटवारे के बाद थोड़ी असमंजस की स्थिति और खींचतान की स्थिति बनी थी। उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खासा नाराजगी भी जाहिर की थी और कहा था कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, लेकिन बाद में अमित शाह की मुलाकात के बाद उनकी परेशानी सुलझ गई। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अब कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहे हैं चुनाव के लिए, और वहीं जीतन राम मांझी, इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू भी तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं तैयार बिल्कुल। अमित शाह ने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है, चिराग पासवान से भी मुलाकात की है और गठबंधन और स्ट्रैटेजी को लेकर तमाम चर्चाएं हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति है। ये कब सुलझती है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।